नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक में 40 क्वेश्चन डिस्कस हुए और आज की क्लास में फिर से 40 एमसीक्यूज हम हिमाचल प्रदेश के जीके से संबंधित करेंगे। सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और संपूर्ण जितने भी हमारी प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पर चेक कर लीजिए। आपको ढेरों एमसीक्यूज मिलेंगे हिमाचल प्रदेश पर, जो सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 40 एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, 881 क्वेश्चन है। इससे पहले हम 880 क्वेश्चन कर चुके हैं, अपनी प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। विच रिवर डज नॉट बिलोंग टू शिमला डिस्ट्रिक्ट? शिमला जिले से कौन सी नदी का संबंध नहीं है? ऑप्शन है सतलुज, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है पब्बर और ऑप्शन डी है गिरी। ठीक है, तो ब्यास नदी ये कुल्लू की इंपॉर्टेंट रिवर है, आगे जाकर ये मंडी में प्रवेश करती है। शिमला से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ लाहौल स्पीति? लाहौल स्पीति की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी थी? ठीक है, -5.10%, 14.01%, ठीक है, 16.90, 17.09। ठीक है, तो 2011 में लाहौल स्पीति का जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चला गया। ठीक है, -5.10%। पहले लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन लगभग 35,000 थी, अब 31,000 हो गई है, तो माइनस में, लोएस्ट पॉपुलेशन। विच टेम्पल इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड? सबसे ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? त्रिलोकीनाथ, ब्रजेश्वर, हिडिंबा देवी या फिर मणिमहेश? तो आंसर आ जाता है हमारा मणिमहेश। ठीक है, लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, सॉरी 3000 फीट, सॉरी 3000 मीटर की ऊंचाई पर, 8564 फीट की ऊंचाई पर मणिमहेश मंदिर चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फाग फेयर सेलिब्रेटेड? फाग मेला कहाँ पर मनाया जाता है? चंबा, कुल्लू, रामपुर, बुशहर, करसोग? तो फरवरी महीने में रामपुर बुशहर का फाग अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम पद्मा संपदम संभव इज एसोसिएटेड विद विच लेक? पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? खज्जियार, पराशर, रिवॉल्सर या फिर डल लेक? ठीक है, तो रिवॉल्सर झील, जहां पर माना जाता है महर्षि पद्म संभव का जन्म हुआ था। बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट फाउंडर हिमाचल प्रदेश में छेशु मेला मनाया जाता है। बुद्धिज्म का तीर्थ स्थान है रिवॉल्सर। हाउ मेनी असेंबली सीट्स देयर आर इन चंबा? चंबा में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4, 5, 6, 7? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट 5। व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ सतलुज रिवर? ठीक है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सरवरी, विपाशा, शतुर्दु, सुजोइन? ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, कई बार इस क्वेश्चन को देखा गया एग्जामिनेशन में। ठीक है, शतुद्रु क्या हो जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज अनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत को लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? भगाट, भागल, कोटी या फिर कुठार? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है हमारा भगाट रियासत। ठीक है, 1849 में इसको डलहौजी ने हड़प लिया था, हड़प नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बाउंड्रीज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच विच डिस्ट्रिक्ट? बिलासपुर जिले की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती? सोलन, मंडी, ऊना, सिरमौर? ठीक है, तो सिरमौर काफी डाउन में है, साउथ में पड़ता है बिलासपुर से, तो बिलासपुर की बाउंड्री सिरमौर के साथ टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुज्जर ट्राइब बिलोंग टू विच रिलीजन कम्युनिटी? गुज्जर जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? हिंदू, मुस्लिम, ए और बी या फिर कोई नहीं? ठीक है, तो आप आंसर कर सकते हो, गुज्जर हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हु रिसीव द फर्स्ट पहाड़ी कविता पुरस्कार इन 1983? सन 1983 में पहाड़ी कविता पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? डॉक्टर बिरियाम सिंह, श्री केशव, ठाकुर सेन नेगी या फिर धर्मपाल? ठीक है,
तो 1983 में पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर बिरयाम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुंडा फेस्टिवल ऑफ निरमंड इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। निरमंड का बुंदा उत्सव कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? 2 साल, 6 साल, 12 साल या फिर 15 साल? तो इसका आंसर 12 साल हो जाता है। परशुराम की, ठीक है, इंपॉर्टेंट संबंधित क्षेत्र, ठीक है, निरमंड में यह त्योहार 12 साल बाद मनाया जाता है। चायल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चायल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश का किस जिले में है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, सोलन। तो हमारा प्रॉपर सोलन हो जाता है, ठीक है। 2424 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। कुंजू चंचलो इज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट। कुंजू चंचलो का संबंध किस जिले से है? मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा। ठीक है, कुंजू चंचलो एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, सॉन्ग हमने सुना हुआ है जिसका संबंध चंबा के भटिया क्षेत्र से है। हाउ मेनी हिमाचली सोल्जर हैव रिसीव द परमवीर चक्र सो फार। अब तक कितने हिमाचली परमवीर चक्र प्राप्त कर चुके हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें 4 आते हैं, जिसमें पहला नाम सोमनाथ शर्मा जी का आता है, ठीक है, विक्रम बत्रा, ठीक है, और राइफलमैन संजय कुमार, ठीक है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नेम आते हैं। Who was the ruler of Kangra at the time of महमूद गजनी अटैक इन 1009? 1009 में जब महमूद गजनी ने हिमाचल प्रदेश या कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? दीपचंद, जगदीश चंद, लक्ष्मण चंद या फिर श्रीचंद? तो बहुत बार ये प्रश्न एग्जामिनेशन में देखा गया है, रिपीटेड प्रश्न आता है। जगदीश चंद उस समय इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। Before merger with Himachal Pradesh in 1966, Unna was the part of which district? 1966 हिमाचल प्रदेश से विलय होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश किस जिले का हिस्सा था? अम्बाला, होशियारपुर, गुरदासपुर, कांगड़ा। ठीक है, तो ये होशियारपुर का पार्ट हुआ करता था, जो कि पंजाब का एक इम्पोर्टेंट रीजन है। Which ruler of Kullu was given the title of Rai during the 1857 revolution? 1857 की क्रांति के समय कुल्लू के किस शासक को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है ठाकुर सिंह, गुलाब सिंह, अमर सिंह, ज्ञान सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है ज्ञान सिंह, उस समय इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते थे। Who was the pioneer of भक्ति मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने वाला दूत कौन रहा है? राजा साहिल वर्मन, राजा मारू वर्मन, राजा प्रताप वर्मन या राजा बलभद्र वर्मन? तो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, राजा साहिल वर्मन। भक्ति प्रथा 84 साधुओं की तपस्या करवाई थी इन्होंने, ठीक है, भरमौर में, और 84 मंदिर भी बनाए थे इन्होंने। The wife of धाराशिको considered the ruler of which princely state as her son? धाराशिको की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है कांगड़ा, बी है सिरमौर, ऑप्शन सी है नूरपुर, ऑप्शन डी है गुलेर। ठीक है, तो धाराशिको की पत्नी नादिरा बानो बेगम थी, तो नूरपुर रियासत के शासक को अपने पुत्र के समान मानती थी, तो हमारा आंसर आ जाता है नूरपुर। नूरपुर के काफी संबंध रहे हैं मुगलों से, ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी हुआ करती थी उस समय, ठीक है, नूरपुर की। तो चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का गठन कब हुआ था? बेनवाज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश फॉर्म 1955, 1960, 1966, 1966। 66 2 बार हैं, तो आप करोगे, ठीक है, ठीक है, 21 अप्रैल 1960 में, ठीक है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में बनने वाली छठी डिस्ट्रिक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिलासपुर जिले के किस मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जाता है? विच फेयर ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इज डिक्लेयर द स्टेट लेवल फेयर? नलवाड़ी, शिव फेयर, पत्थर फेयर, ठीक है, या फिर कुल्लू दशहरा? तो कुल्लू दशहरा का संबंध बिलासपुर के तो हो नहीं सकता, तो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला काफी प्रसिद्ध है, जिसे राज्य स्तर का दर्जा दिया जाता है। मंडी जिले में पाई जाने वाली शतरंजा एवं मैरिकोजा किससे संबंधित हैं? शतरंजा एंड
मैरिकोजा वैरायटी फाउंड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट आर रिलेटेड टू विच फ्रूट? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है प्लम, ऑप्शन बी है पीच, ऑप्शन सी है एपिरोट, ठीक है, एप्रिकोट, खुमानी, ऑप्शन डी है एप्पल। तो इसका आंसर आ जाता है प्लम। ठीक है, प्लम की इंपॉर्टेंट किस्में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पांगी में बसे तिब्बती लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तिब्बतन पीपल लिविंग इन पांगी आर नोन एज अ विच नेम? भोट, जाद या लांबा या फिर जोमो? बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पांगी में बसे हुए तिब्बती लोगों को भोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के किस राजा ने बर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग किया था? विच रूलर ऑफ चंबा स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड सिंह इंस्टेड ऑफ बर्मन? गणेश बर्मन, प्रताप बर्मन, विजय बर्मन, पृथ्वी बर्मन? तो इसका आंसर गणेश सिंह बर्मन आता है। 1512 में ये रूलर बने। सिंह उपाधि सबसे पहले इन्होंने धारण करी थी। हिमाचल का बनारस किस नगर को कहा जाता है? बिस्टॉन इज कॉल्ड द वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मंडी, बिलासपुर, ऊना, सोलन? ठीक है, तो मंडी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत छोटी काशी भी इस मंडी को ही कहा जाता है। अंग्रेजों ने भगवान को धन्यवाद के स्वरूप में किस वर्ष शिमला में बिशप कॉटन स्कूल खोला था? इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ओपन बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला एज थैंकिंग, ठीक है, थैंक्स गिविंग टू गॉड? 1859, 1914, 1890, 1901? तो इसका आंसर आ जाता है 1859 में बिशप कॉटन स्कूल खोला गया था शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास लोकेटेड आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश? खैबर, रिचटांग, बारालच्चा या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो खिब्बर पास आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगा। शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? इन विच ईयर शिमला बिकम द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, 1960, 1970, 1966, 1980? तो आंसर आता है 1966 में शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में देखा गया था। लंदन ओलंपिक्स में विजय कुमार ने रैपिड फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? विच मेडल डिड विजय कुमार विन अ रैपिड फायर पिस्टल सॉरी लंदन ओलंपिक्स? ऑप्शन है गोल्ड, ऑप्शन ए सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दीज? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। विजय कुमार एक इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया है। पहले हिमाचली थे और आखिरी हिमाचली भी वही थे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। ठीक है, हालांकि अब उस पुरस्कार को हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जानते हैं। चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? चंबा इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर? ब्यास, रावी, सतलुज, चिनाब? ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है रावी नदी के किनारे 996 मीटर की ऊंचाई पर 920 में साहिल बर्मन ने इस शहर की नींव रखी थी। देईकुंड कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द देईकुंड लोकेटेड? चंबा, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला? ठीक है, तो देईकुंड एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चंबा के डलहौजी में। सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 को नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, हुलेट द सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948? ठीक है, करमचंद ठाकुर, पंडित पद्मदेव, हरिदास या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो रोहडू क्षेत्र के रहने वाले, ठीक है, पंडित पद्मदेव, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट लीडर थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतांग पास लोकेटेड? चंबा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति? बहुत सिंपल प्रश्न है, कुल्लू में आपको 4111 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निकल संस्थान है? एट विच प्लेस हिमाचल प्रदेश इज ओनली वन विमेंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सोलन, शिमला, कंडाघाट, हमीरपुर? ठीक है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट के कंडाघाट में आपको महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज देखने को मिलेगा। 1984 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान की थी? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन विच रूलर ऑफ कांगड़ा वाज गिवन द टाइटल ऑफ महाराजा बाय द ब्रिटिश फॉर हिज सर्विसेज?
जयचंद, ठीक है, गरुणचंद, रतनचंद, हरिचंद, ठीक है। तो आंसर आ जाता है, ठीक है, विश्व युद्ध के समय, ठीक है जी, कांगड़ा के शासक जयचंद हुआ करते थे। बघलानी बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? बघलानी डायलेक्ट स्पोकन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? सोलन नालागढ़, ठीक है, अर्की कुनियार, धर्मपुर कुमारहट्टी, बद्दी और बरोटी वाला। सारे प्लेस इंपॉर्टेंट सोलन के ही हैं, लेकिन ठीक है, भागल जो रियासत हुआ करती थी वो अर्की कुनियार, ठीक है, अर्की उसकी राजधानी हुआ करती थी, वहां पर ये बोली बोली जाती है। बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था? हु कॉल्ड बाबा कांशीराम हैज अ पहाड़ी बुलबुल? ठीक है, पंडित नेहरू, सरोज नायडू, महात्मा गांधी, डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है। 1929 में, ठीक है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल की उपाधि सरोजिनी नायडू के द्वारा दी गई थी। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नेचुरल लेक? रेणुका, रिबलसर, पंडो, खजिया, ठीक है। तो मंडी में देखने को मिलेगी पंडो, ब्यास नदी पर एक, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है। 1977 में पंडो बांध बना था। चंबा राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा स्टेट? साहिल बर्मन, आदित्य बर्मन, विजय बर्मन, मेरू बर्मन, ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। 680 एडी में, 680 एडी में, ठीक है, मेरू बर्मन के द्वारा इस रियासत की फाउंडेशन रखी गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के सभी, ठीक है। आप एक बार इनको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।